ओम श्रीकालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। क्या अभी कभी आपने सुना है अपने अंदर की आवाज को? आपके अंदर से कोई कहता है, कोई बोलता है। जीवन की विषम से विषम समस्याओं को भी और उसके समाधान के लिए अंदर से आवाज उठती है। उस आवाज को जिस दिन हम सुनने लगेंगे, उस दिन हम भी भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की तरह, हम भी जीसस क्राइस्ट की तरह, हम भी पैगंबर मोहम्मद की तरह, हम भी बुद्ध की तरह, हम भी महावीर जैन की तरह विलक्षण प्रतिभा के धनी हो जाएंगे। लेकिन अक्सर दुनिया के शोर शराबे में हम इतने ज्यादा मशगूल हैं, उसमें माता रानी कृपा करें, इतने मशगूल हैं कि उस अंदर की आवाज को सुन ही नहीं पाते हैं। एक बार एक बड़ी प्यारी घटना घटी हमारे साथ। सम्मानित माननीय महेश्वर प्रताप शाही जी, जैसे राजा जी वैसे ही एक राज्य के राजा जी थे। वो बुजुर्ग हो चले थे। एक चिंता उनको सता रही थी कि अभी तक मेरे पास जो मंत्री हैं, जो मेरे सलाहकार हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। पूरी जिंदगी इन्होंने मेरे साथ वफादारी निभाई है। जैसा मैंने चाहा है वैसा इन लोगों ने किया है। मगर मेरे जो सबसे प्रमुख मंत्री हैं, अब वो बुजुर्ग हो रहे हैं और कुछ दिनों के बाद वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, यानी रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद उनकी सेवाएं हम ले नहीं पाएंगे। तो इतने प्रतिभा के धनी संपन्न कोई दूसरा मंत्री मिलेगा तभी तो राजपाट बेहतर तरीके से चल पाएगा। यही चिंता उनको सता रही थी और उस चिंता से वो परेशान थे। रात में कभी कभी नींद नहीं आती थी कि क्योंकि सेवानिवृत्ति का वक्त आ रहा है, मगर मुझे कोई सुयोग्य मंत्री नहीं मिल पा रहा है। मैं क्या करूं, कहां से ढूंढूं? बार बार वो चिंता अंदर से सता रही थी। तो एक दिन उनके मन में एक विचार आया। मन में विचार ये आया कि मैं एक इम्तिहान लूंगा, एक ऐसा इम्तिहान लूंगा ताकि उस इम्तिहान में जो पास होगा, उत्तीर्ण होगा, उसी को मैं मंत्री बना दूंगा अपने दरबार का, और अपने राजपाट को बेहतर तरीके से चलाने के कार्यभार उसको सुपुर्द कर दूंगा। एक बड़ी विचित्र तरीके की योजना आई थी राजा जी के मस्तिष्क में। योजना क्या थी? राजा जी ने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि इस राज्य के मंत्री पद के लिए हमें नियुक्ति करनी है एक बेहतर मंत्री, समझदार मंत्री की। उसके लिए जो कोई भी सुयोग्य उम्मीदवार अपने आप को समझते हैं वो आवेदन को दे दें और एक इम्तिहान लिया जाएगा और उस इम्तिहान में जो उत्तीर्ण हो जाएगा, जो पास हो जाएगा, उसी को मैं इस राज्य का मंत्री बना दूंगा और उसे सभी तरह की सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। घोषणा जब हुई तो बहुत सारे लोगों ने सोचा, दूर के भी, दूसरे राज्यों के भी लोगों ने सोचा कि हम भी अपनी अर्जी दे दें और हम भी जाकर उस इम्तिहान में बैठे, शायद हम भी पास हो जाएं, उत्तीर्ण हो जाएं। और किसी भी राज्य का मंत्री बनना तो बहुत बड़ी बात होती है। जितने आवेदन आए, उन आवेदनों को जब देखा गया तो राजा जी ने सभी लोगों को बुलाया और कहा कि मेरी जो परीक्षा है, घोषणा वो मैं कर देता हूं। अगर आप अपने आप को सुयोग्य समझते हो तो आप परीक्षा में बैठना, नहीं तो आप जा सकते हो। घोषणा किया राजा जी ने। राजा जी कहते हैं कि अभी नया नया एक महल मैंने बनाया है, बहुत सुंदर महल बनाया है, और उस महल के अंदर उन लोगों को मैं डाल दूंगा जो इस मंत्री पद के लिए आए हैं, इम्तिहान में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, और बाहर से मैं दरवाजा बंद कर दूंगा, ताला लगा दूंगा, बिना किसी चाबी के, बिना किसी दूसरे रास्ते से आपको उस दरवाजे को खोल के बाहर निकल जाना है। आपको उस दरवाजे को खोलकर बाहर निकल जाना है। जो सबसे पहले, जो अभ्यर्थी सबसे पहले दरवाजे को खोल के बाहर आएगा, उसी को मैं मंत्री पद की घोषणा कर दूंगा, वही मेरे राज्य का मंत्री होगा।
इस तरह के इम्तिहान की बात सोचकर बहुत सारे आवेदन करने वाले लोग तो वापस हो गए कि ये कैसे हो सकता है, ताला बाहर से बंद होगा, अंदर महल में बंद रहेंगे, खिड़की से निकलना नहीं, पीछे के चोर दरवाजे से निकलना नहीं है, कोई दूसरे रास्ते से निकलना नहीं है, हाथ में चाबी नहीं है, दरवाजा अंदर से बंद हो जाएगा, बाहर से बंद रहेगा, तो फिर हम कैसे बाहर निकलेंगे? ये तो पागलपंथी वाला कार्य है, ये तो ऐसे कोई कार्य थोड़ी हो सकता है। बहुत सारे लोग अपने आवेदन को वापस करते हैं और वापस चले जाते हैं। अंत में बच जाते हैं सिर्फ 3 लोग। अंत में सिर्फ 3 लोग बचते हैं और 3 लोगों ने सोचा कि ठीक है चलो देखते हैं। उन तीनों में 2 तो ऐसे विद्वान लोग थे जो उस नगर में, उस पूरे राज्य के सबसे प्रखर, सबसे विद्वान पंडितों में उनकी गिनती होती थी। सभी उनका लोहा मानते थे कि इनसे बड़ा विद्वान कोई हो नहीं सकता है। सभी वेद, सभी पुराण, सभी उपनिषद के ज्ञाता थे, सब कुछ जानते थे। लेकिन एक जो तीसरा इंसान था, उसको न उपनिषद से कोई लेना देना, न वेद पुराण, न शास्त्रार्थ से मतलब, न ज्ञान से मतलब, कोई मतलब ही नहीं था। निपट सामान्य इंसान था वो, कोई बहुत विद्वान नहीं था। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि ये 2 लोग जो बुद्धिमान लोग हैं, इन्होंने आवेदन किया, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन ये तीसरे इंसान की क्या जरूरत है? तीसरे की क्या जरूरत है? इसकी बुद्धि इतनी प्रखर नहीं है, इतना विद्वान नहीं है, ये क्या करेगा उस इम्तिहान में? हमें तो मालूम है ये पहले ही फेल हो जाएगा। लोगों ने कहा, राज्य के लोगों ने, कि हमें पता है कि तो पहले ही फेल होने वाला है। लेकिन फिर भी इम्तिहान की घड़ी जब आई तो 2 दिन पहले राजा जी ने बोला कि आप 3 लोग बचे हुए हो, तो 3 लोग मेरे राजमहल में, खास व्यवस्था है, वहीं पे रहोगे और 2 दिन यहीं रहो, आराम से खाना पीना खाओ, और 2 दिन के बाद आपको इम्तिहान के लिए उस महल में लेकर जाया जाएगा। 2 दिन आराम से वो तीनों लोग एक ही महल में, एक ही कक्ष में रोके गए। तीनों लोग एक साथ रहते थे। रात भर सभी वेदों को, पुराणों को दोनों विद्वान बैठकर पलटते रहते थे पन्ने की, कहीं कोई ताला खोलने का मंत्र मिल जाए, कहीं कोई ताला खोलने का मंत्र मिल जाए। पूरे ग्रंथों को पलट पलट कर देख लिया, लेकिन कहीं कोई ताला खोलने का मंत्र नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। परेशान होने लगे कि भाई हम पास कैसे होंगे, उत्तीर्ण कैसे होंगे। और वो जो तीसरा आदमी था, जिसको ये दोनों विद्वान मूर्ख मानते थे, वो बस आराम से खाता था, पीता था और सोता था, कुछ भी नहीं करता था। अब 56 भोग के पकवान राजा जी के महल में मिल रहे, आराम से छत पे खाता था, छत पे सोता था, खूब खराटे भर भर के सोते रहता था। वो दोनों कहते थे ये तो आया ही है बस खाने के लिए, ये करेगा कुछ नहीं, बस ये आया है राजप्रसाद के भोजन को स्वीकार करने के लिए और सुख से सोने के लिए। और ये रात रात भर जग कर पन्ने पलटते थे, सोचते थे कि कैसे होगा, कैसे ताला खोलने का कोई मंत्र मिलेगा। परेशान हो गए, कहीं कोई उपाय नहीं मिला। और उसको देखते थे वो लेट रहा है, सो रहा है, उठता था, खाता था, फिर सोता था, फिर उठता था, खाता था, फिर सो जाता था। और कभी कभी नींद पूरी हो जाती तो बिस्तर पे आराम से तकिया लगा के और टेक लेके आंखों को खोलकर और पता नहीं क्या मन ही मन सोचते रहता था। यही काम होते रह गया। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन अब इम्तिहान की घड़ी थी, राजमहल में लेकर जाया गया तीनों को राजमहल में जाया गया लेकर, और तीनों को उस राजमहल में डाल दिया गया। राजा जी महल के बाहर बैठ गए, दरवाजे को बंद कर दिया गया और राजा जी ने कहा कि जो पहले इस दरवाजे को खोलकर बाहर आएगा वही उत्तीर्ण होगा, वही राजमंत्री बन जाएगा। अब अंदर बैठे हुए ये दोनों लोग, विद्वान लोग एक साथ रहते थे, उसको छांट देते थे, जो मूर्ख आदमी था उसको अलग, उससे बात भी नहीं करते थे। वो आराम से दीवार का टेक लेकर बैठा हुआ था। ये दोनों आपस में गुत्थी सुलझा रहे थे कि दरवाजा कैसे खोले। बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया, अब दरवाजा खोले कैसे, कैसे खोले, बहुत सोच रहे, माथा पेची कर रहे हैं। वो आराम से आदमी बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है। थोड़ी देर के बाद वो झटके से उठता है, वही मूर्ख जो विद्वान नहीं है, वो झटके से उठता है, जाता है, दरवाजे को पकड़ता है, खोलता है और बाहर निकल जाता है। और घोषणा होती है, राजा जी कहते हैं बस तुम ही मेरे राज्य के मंत्री हो गए। पूरे राज दरबारी और सारी जनता परेशान हो गई कि वो दोनों विद्वान अंदर हैं, ये मूर्ख बाहर निकल गया और इसने दरवाजे को खोल कैसे दिया।
आखिर कारण क्या है? और जो दोनों बुद्धिमान लोग थे वो पीछे पीछे मुंह लटकाए हुए आ रहे थे कि भाई ये क्या रहस्य है कि दरवाजा इसने खोल दिया। जो कुछ भी नहीं जानता है, परेशान होते हुए बाहर आए, लेकिन राजा जी ने उनको माला पहना दिया कि मंत्री आप ही हो। जयकारा होने लगी उस मूर्ख इंसान की और उसको मंत्री भी बनाया गया। अब ये दोनों विद्वान कहते हैं, राजा जी हम तो हार गए हैं, लेकिन कम से कम ये जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे इसने दरवाजे को खोला। ये रहस्य तो बता दे, दरवाजे के खोलने का रहस्य बता दे, बस इतना ही जानना है हमें, क्योंकि आज तक कोई वेद पुराण में यह रहस्य मिला नहीं। इसको कौन सी किताब पढ़ी थी इसने जिसके कारण से इसको इस जानकारी की खबर हुई। उस इंसान को बुलाया गया, उससे पूछा गया। राजा जी ने कहा ईमानदारी से बताना, सच बताना कि दरवाजे को कैसे खोला। वो बैठता है, कहता है कुछ भी नहीं किया मैंने। जिस वक्त राजा जी ने यह घोषणा की कि महल को मैं बाहर से बंद करूंगा और अंदर आप रहोगे, न चाबी होगी न कहीं और से निकलना होगा, यानी कहीं से दूसरे रास्ते से निकलने का कोई समाधान, कोई रास्ता नहीं था, तभी मैं समझ गया, क्योंकि दुनिया के किसी भी वेद ग्रंथ में, पुराण में कहीं पे भी ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई मंत्र नहीं है कि बिना ताला को स्पर्श किए। आप भी जरा सोचो कि ताला तो बाहर लगा होगा ना, और आप तो अंदर हो दरवाजे के पास, तो कम से कम हाथ भी तो पहुंचना चाहिए, तभी तो चाबी लगाओगे, चाहे कुछ करोगे, तभी तो खुलेगा। लेकिन जब हाथ भी नहीं पहुंच पा रहा है, हम अंदर बंद है, तो हम ताले को कैसे खोलेंगे? ये असंभव है, कभी भी ताले को ऐसे खोला ही नहीं जा सकता। बस ये साफ हो गया मेरे मस्तिष्क में कि ऐसे ताले को खोला ही नहीं जा सकता है। फिर करे क्या? उसके बाद वो कहता है कि तब मुझे लगा कि इस विधि से ताले को नहीं खोला जा सकता, तो मैं समझ गया कि आज तक मैंने जिन वेदों को, ग्रंथों को, पुस्तकों को, ज्ञान की बातों को पढ़ा है, वो सब निरर्थक हो जाएंगी, क्योंकि इससे ताले नहीं खोले जा सकते। मगर मैंने पूरे बचपन से लेके और पूरी उम्र मैंने बहुत पढ़ाइयां की थी, और सभी पढ़ाइयों का निरीक्षण किया तो सोच लिया कि किसी भी ग्रंथ में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है, तो क्यों कचरे को जमा करके रखें। तब वो कहता है तो फिर उन ज्ञान की बातों को, जो वो ज्ञान की बातें हमें मदद करने के लिए तैयार नहीं है, उनके बारे में ज्यादा चिंतन सोचन मनन करने की जरूरत क्या है? हटाओ इसको, मिटाओ इसको, ये मेरे काम नहीं आने वाली हैं। आज तो काम नहीं आएगी, ताला खोलने में ये ज्ञान की बातें काम नहीं आएंगी। तो 2 दिन राजा जी के महल में मैं यही काम किया हूं, 2 दिन खाया हूं, सोया हूं, और मस्तिष्क में जितनी ज्ञान की बातें मैंने जमा कर रखी थी, जानकारियां, उन सब को अपने मस्तिष्क के स्लेट से मिटा रहा था। 2 दिन अपने अस्तित्व से, अपने आप से बार बार पूछने लगा कि मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। अपने अंदर से पूछने लगा, अपनी आत्मा से पूछने लगा, अपने पूरे व्यक्तित्व से पूछने लगा, मेरे रोम रोम, मेरे कण कण से, मेरे एक एक रोए रोए से आवाज निकलने लगी कि मैं क्या करूं, मैं अज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम। हे प्रकृति, हे विश्व की सत्ता, मुझे पैदा करने वाली शक्ति, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। बस यही पूछता था, मांगता था, भीख मांगता था, याचक की तरह भीख मांगते रहा। और जब मैं टेक लेकर बैठा हुआ था उस दीवार के ऊपर, ठीक उसी वक्त जब मेरे कान, मस्तिष्क और पूरी मेरी प्रकृति सुनने के लिए तैयार थी कि कहीं से कोई आवाज आएगी, तो जब मैं सुनने के लिए तैयार था, मौन हो गया, बाहर के जो शोर शराबे मेरे खत्म हो गए, तो अंदर से एक आवाज उठी। इतना शांत किया अपने आप को कि अंदर से आवाज उठी, और वो आवाज जो उठी वो कहती है मुझे, पहले देख तो लो कि दरवाजा बंद भी है कि नहीं, पहले देख तो लो कि दरवाजा बंद भी है कि नहीं। जब अंदर से आवाज उठी, तुरंत झटके से उठा, और दरवाजे को तो मैं चेक करने गया था कि वो बंद भी है कि नहीं, खोला तो खुल गया दरवाजा। ये आवाज कहां से आई है? यही आवाज प्रकृति की होती है, यही आवाज भगवान की होती है, यही आवाज हमारी आत्मा की होती है। लेकिन उस आवाज को हम सुन नहीं पाते हैं, जिसके कारण से जीवन की समस्याओं में उलझे रहते हैं और कभी कोई समाधान नहीं मिलता। ये आवाज हमारे अंदर से भी उठती है। हम क्या करते हैं जिंदगी में? अक्सर समस्या जब कोई आती है
तो समस्या जब आती है तो समस्या के बारे में सोचकर अपने आप को इतने विचलित कर देते हैं कि उस समस्या के गहरे तल में उतरकर समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं करते। समस्या के आते ही अपने अंदर या तो गुस्सा जागृत कर लेंगे या बेचैनी जागृत कर लेंगे, यानी पूरे व्यक्तित्व में शोर शराबा होने लगेगा, जिसके कारण से अंदर से जो आवाज उठेगी उसको हम अनसुना कर देंगे। ये आवाज अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आत्मा की आवाज आपको सुनाई दे तो उसके लिए कुछ प्रयोग करना आप शुरू करें। आपके जीवन में मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगले सिर्फ 6 महीने से 1 साल के अंदर लगभग 70 से 80% अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढ लोगे आप। उसके लिए करना क्या? मौन होकर बैठना, जिसको हम ध्यान कहते हैं। जैसे आपने भगवान शिव शंभु को देखा होगा, भगवान शिव शंभु को देखा होगा समाधि की स्थिति में हमेशा बैठते हुए, वही है मौन की स्थिति। यानी आंखों को बंद किया, बाहर की आंखों को बंद किया, कान को भी बंद किया और अब अंदर देखने और अंदर सुनने की कोशिश की। जो मुश्किल है, शुरुआत के दिनों में जल्दी कुछ सुनाई नहीं देता है। जब कोई शुरू के दिनों में ध्यान करने के लिए बैठेगा तो मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, जब उनको मैं बताता हूं तो वो कहते हैं स्वामी जी बैठता तो हूं, कभी सड़क दिखाई देती है, कभी ट्रक दिखता है, कभी बसें दिखती है, कभी पत्नी दिखती है, कभी बच्चे दिखते हैं, कभी कोई मित्र दिखाई देता है, कुछ और नहीं दिखाई देता। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आपको भी ये चीजें दिखाई देंगी, झाड़ियां भी दिखेंगी, ग्राहक भी दिखेंगे, दोस्त और दुश्मन भी दिखेंगे, सब दिखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी चुपचाप दर्शक की तरह देखते रहना, सुनते रहना। जब पूरी तरीके से पूरी फिल्म चली जाएगी, उसके बाद से जो पर्दा है ना वो साफ हो जाएगा, वो पर्दा साफ हो जाएगा। कभी आपने सोचा, आपने फिल्म देखा है, फिल्म देखने जाते हैं, फिल्म हॉल में जब आप फिल्म देख रहे होते हैं तो फिल्म के ऊपर अनेकों तरह की घटनाएं घटते रहती हैं और उन घटनाओं में हमेशा परिवर्तन आते रहता है। लेकिन जरा सोचिए तो, क्या कोई ऐसी भी चीज है उस फिल्म हॉल में जो स्थिर है, हलचल होने के बावजूद भी स्थिर है? जो स्थिर है वही अस्थाई है और जो बदलने वाला है वो अस्थाई है। फिल्म जिस पर्दे पे चल रही है, फिल्म तो निरंतर बदल रही है, लेकिन पर्दा नहीं बदलता है, वो ज्यों का त्यों खड़ा का खड़ा रहता है। पर्दे में कोई बदलाव नहीं आता, फिल्म बदल रही है। लगभग हमारे जिंदगी में भी यही हो रहा है। हमारे जिंदगी में भी 2 तरह की फिल्में चलती हैं, 2 तरह की चीजें हैं। एक है जहां हलचल है, परिवर्तन है, बदलाव है, और दूसरी चीज है जो स्थिर है, अस्थाई है। जो स्थिर और अस्थाई है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता है, उसी को हम आत्मा कहते हैं। आत्मा में कोई बदलाव नहीं, जैसे फिल्म हॉल के पर्दे में कोई बदलाव नहीं। पर्दा तो वैसे कि वैसे ही है, फिल्में आएंगी जाएंगी चली जाएंगी, लेकिन पर्दा वैसे का वैसा रहेगा। मगर जब तक फिल्में चलेंगी तब तक आप पर्दे को नहीं देख पाओगे। कभी आपने पर्दे को देखा? चलते हुए फिल्म में पर्दे को नहीं देख सकते। जब तक फिल्में बंद नहीं हो जाए तब तक आप पर्दे को नहीं देख पाओगे। इस जगत के फिल्मों को हम इतना देखते हैं कि अंदर का पर्दा दिखता नहीं, लेकिन जब धीरे धीरे मौन होकर बैठेंगे तो एक दिन फिल्म भी छटेगी, साफ हो जाएगी, मिट जाएगी सारी फिल्में, और तब जाकर साफ पर्दा दिखने लगेगा जिसके ऊपर सारी फिल्में चल रही। वो साफ पर्दा जो है वही हमारी आत्मा का पर्दा है, ज्योतिर्मय पर्दा है।